हेलो एवरीवन, दिस इज के शर्मा एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल द आरएस कैंपस, जहां पर आज हम टेंस की क्लास 5 करने जा रहे हैं। और इसमें हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका जो फॉर्मूला है ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज या हैव, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा, जिसके बारे में आपको नीचे बताया गया है। उसके बाद में बीन लगाना है, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस और फॉर का यूज होगा, जिसके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एक एक रूल, मतलब अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना, तो सिंस फॉर और इसका यूज आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। उसके बाद में टाइम लिखा जाएगा, ठीक है, जिसमें पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं रूल्स की, जो सिंस या फोर का यूज कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूज ऑफ फोर। फोर इज यूज्ड बिफोर इनडेफिनेट और अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अनिश्चित समय के लिए या पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन बताने के लिए फोर का यूज किया जाता है। जैसे रूल नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको फोर लगाना होगा, लेकिन कब लगाएंगे? अगर आपको कोई न्यूमेरियल एडजेक्टिव दिख जाए, उसके बाद में मिनट, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डिकेड, सेंचुरीज, ये शब्द मिल जाए, तो उस समय आपको क्या करना होगा? फोर का यूज करना होगा। कैसे? जैसे देखो, फोर के बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार के नंबर आ सकते हैं। मैनी आ सकता है, सेवरल आ सकता है, ठीक है। फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 वीक्स, इसी प्रकार फॉर मैनी मिनट्स, मैनी आवर्स, मैनी डेज, इस प्रकार हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, तो रूल नंबर 2 यहाँ पर ध्यान देना भाई। रूल नंबर 2 में आपको क्या बताया जा रहा है? फोर के बाद में आपको ए मिल जाए, तो उसके बाद में देखना मिनट ही आएगा, डे ही आएगा, डेज नहीं होगा, वीक आएगा, मंथ आएगा, ईयर, डिकेड। वही जो बात अभी आपको बताई थी वो सभी इसमें है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग पीरियड, वाइल, लॉन्ग टाइम, मोमेंट ऐसा लिखा हुआ आएगा। उससे पहले भी आपको फोर का यूज करना होगा, ठीक है। अब देखो रूल नंबर 3 में क्या बताया जा रहा है। अगर आवर लिखा हुआ है तो इससे पहले एन लगेगा, ठीक है। फोर एन आवर, 1 घंटे की बात होगी। एवर से पहले क्या आएगा? फोर आएगा, ठीक है। 2 सीजन, सीजन से पहले न्यूमेरियल एडजेक्टिव, और इससे पहले क्या आएगा आपका? 2, 4 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे अपना रूल नंबर 4 है, जिसमें द लास्ट होगा या द पास्ट। जिसमें द लास्ट लिखा हुआ मिलेगा या फिर द पास्ट, ये सब दोनों में से कोई भी आ सकता है। उसके बाद में न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, मिनट या मिनट्स, एक की बात होगी तो मिनट, और प्लूरल की बात होगी तो मिनट्स। आवर, डे, डेज, वीक, वीक्स, मंथ, मंथ्स, ईयर, ये इस प्रकार के सभी आपको देखने हैं, ठीक है। तो इसके बाद में देखो एग्जाम्पल में ध्यान दे लेना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फॉर द लास्ट। अब देखो द के बाद में लास्ट लिखा हुआ है, फिर ये आपका नंबर आ रहा है, कोई भी अंक आ सकता है यहाँ पर, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। फिर आपको इन शब्दों में से ध्यान दे लेना है कि कौन सा शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? फोर आएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? अगर पास्ट आता है तो भी क्या लिखना है? फोर लिखना है। इज इट क्लियर? तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान दे लो, फोर का यूज डायरेक्ट फॉर आवर्स, यहाँ पर आवर्स मतलब घंटे हो गए, कितने भी हो सकते हैं, कंफर्म पता नहीं होगा, डेज, वीक्स, ईयर्स, इस प्रकार के आपको शब्दों को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में रूल नंबर 5, यहाँ पर ध्यान दे लो भाई। क्या ध्यान देना है? पीरियड ऑफ टाइम और इसके बाद में एगो दिख जाए ना, तो पीरियड ऑफ टाइम के पहले किसका प्रयोग होगा? सिंस का। किसका नहीं होगा? फोर का यूज नहीं होगा। हिज ब्रदर हैज बीन इल सिंस 5 डेज। अब देखो 5 डेज, अभी हमने पढ़ा था कि इनसे पहले क्या आता है? फोर आता है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। और यहाँ पर देखो फोर, अब यहाँ बता रहा है एगो दिख जाए, ठीक है, एगो दिख जाए तो सिंस आएगा, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो सही कैसे करेंगे? तो सही कर दो भाई, कैसे करेंगे? सिंस की जगह फोर कर दो और इधर फोर की जगह सिंस कर दो। इस प्रकार अपने ये दोनों सेंटेंस क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखो 5 डेज एगो, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि एक मोमेंट टाइम है, जिसमें एक क्षण की बात की जा रही है, ना कि एक पीरियड, अवधि की बात नहीं हो रही है, ठीक है। 5 दिन पहले की बात हो रही है, इसलिए इसके पहले किसका यूज होगा? सिंस का यूज होगा, ठीक है। इसके बाद में फोर का प्रयोग ऑल प्लस पीरियड ऑफ टाइम के पहले नहीं होता है। ऑल शब्द दिख जाए आपको किसी सेंटेंस में, अगर आपको ऑल शब्द दिखाई दे रहा है और उसके बाद में पीरियड ऑफ टाइम है, तो वहाँ पर आप फोर का यूज नहीं करेंगे। जैसे फॉर ऑल डे हो गया तो ये गलत हो गया, फॉर ऑल मंथ्स हो गया तो ये गलत हो गया, इट हैज़ बीन रनिंग फॉर ऑल डे, ये भी गलत हो गया। तो सही कैसे करेंगे? तो ये देखो सही हो गया, इट हैज़ बीन रनिंग ऑल डे। फोर या सिंस कोई यूज नहीं होगा, ऑल का ऑल ही आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका रूल है फोर का यूज कहाँ करना है। तो देखिए, फोर का सामान्य जो अर्थ है उसका क्या अर्थ होता है? फोर का या तो तक, फोर का मतलब होता है तक, या फिर क्या होता है? के लिए। यहाँ दो शब्दों पर आपको फोकस करना है, ठीक है। इस अर्थ में इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट, फास्ट, फ्यूचर टेंस में होता है। सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस फोर का यूज किया जाता है। लेकिन इसका अर्थ क्या होगा? तक या के लिए। जैसे अपना एग्जाम्पल देखिए, विनय वेटेड फॉर मी फॉर 3 आवर्स, तो इसका मतलब 3 आवर्स है तो 4 आएगा, ठीक है। लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में क्यों आया? विनय ने मेरा इंतजार किया, कितनी देर के लिए किया? 3 घंटे के लिए मेरे लिए इंतजार किया विनय ने। तो के लिए क्या आया है? अपना फोर शब्द आया है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, सी गोज देर फॉर 2 आवर्स एवरी डे, वह है वहाँ प्रत्येक दिन 2 घंटे के लिए जाती है, तो के लिए आया है भाई फोर, ठीक है। अगला देखो, माई यंगर ब्रदर विल बी इन मुंबई फॉर द नेक्स्ट 5 डेज, क्या होगा? फॉर द नेक्स्ट 5, अगले जो 5 दिन है ना, 5 दिनों के लिए कहाँ रहेगा मेरा यंगर ब्रदर? मुंबई में होगा या रहेगा, ठीक है।
इस प्रकार आपको ये समझ में आ गया होगा कि फोर का यूज सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस में भी होता है। कन्फ्यूजन मत हो जाना, ठीक है। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब पढ़ेंगे यूज ऑफ सिंस। सिंस का यूज कब होता है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो। सिंस इज यूज्ड बिफोर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। निश्चित समय बताने के लिए सिंस का यूज किया जाता है। फिक्स बताएगा कि भाई साहब ये समय है। कैसे, देखो रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं इसमें। नेम ऑफ द डेज, किसी भी दिन का नाम आ जाए, मंथ्स का नाम आ जाए, ईयर्स का नाम आ जाए कि इस ईयर में पार्ट्स ऑफ द डे, दिन का अलग अलग पार्ट होता है उनमें से किसी का नाम आ जाए, सीजन का नाम आ जाए, फेस्टिवल्स का नाम आ जाए, कोई इवेंट हो, घटना हो, उसका नाम आ जाए, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो भाई, जैसे सिंस, एक चीज़ आपको ध्यान से समझनी है, याद हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखते हो तो। सिंस लिखा हुआ है किससे पहले, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जितने भी आपके दिनों के नाम है ना उनसे पहले सिंस लगा दो, ठीक है। सिंस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जितने भी महीनों के नाम है उस नाम से पहले सिंस लगा दो। सिंस 1980, 2008, 2011, 1885, जितने भी ईयर के नाम है वहाँ पर सिंस लगा दो। सिंस मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, डॉन, डे ब्रेक, सनराइज, सनसेट, इस प्रकार जितने भी दिन के पार्ट हैं उन सभी पार्ट, दिन के जो नाम है ना अलग अलग हिस्सों में बटे हुए नाम है, उनसे पहले क्या लगेगा, सिंस लगा दो। सिंस स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, समर, जितनी भी ऋतुएं हैं, जितनी भी ऋतुओं के नाम हैं उन ऋतुओं के नाम से पहले सिंस लगा दो। सिंस दीपावली, होली, क्रिसमस, जितने भी त्यौहार हैं और उन त्योहारों के जो नाम है ना उन नाम से पहले सिंस लगा दो, ठीक है। और इवेंट की बात है भाई, किसकी बात है, इवेंट, जैसे हिज अराइवल, उसके पहुंचने से, ठीक है। हिज मैरिज, उसकी शादी से, हिज बर्थ, उसके जन्म से, हिज डेथ, उसकी मृत्यु से, देयर क्यूरल, उनके झगड़े से। इस प्रकार के ये आपको शब्द ध्यान में रखने हैं। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ताकि हमें भी हेल्प मिल सके और आपके लिए समय समय पर अच्छे अच्छे वीडियो बना सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं रोल नंबर 2 की ओर, जिसमें क्या लिखा हुआ है ध्यान दे लेना भाई। ओ क्लॉक दिख जाए ना उससे पहले सिंस लगा दो। AM या PM दिख जाए उससे पहले सेंस लगा दो। यस्टरडे दिख जाए उससे पहले सेंस लगा दो। लास्ट नाइट, वीक, मंथ, ईयर, स्टेज ऑफ वंस लाइफ, ये अलग हो गया। लास्ट नाइट, वीक, मंथ, ईयर ऐसा दिख जाए तो उससे पहले क्या लगाएंगे, सेंस लगा दो। स्टेज ऑफ वंस लाइफ, किसी के जीवन का हिस्सा, कोई पार्ट, मतलब अलग अलग अवस्था होती है ना जीवन की, उनमें से कोई एक अवस्था हो तो उससे पहले सेंस लगा दो। कैसे लगाओगे, देखो अभी देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे सेंस आ गया तो 5 o'clock, यहाँ अलग अलग टाइम की बात हो सकती है, ठीक है। 6 AM, PM सिंस आ जाएगा। सिंस यस्टरडे हो जाएगा। सिंस लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये आ गया। स्टेज ऑफ वंस लाइफ था ना, यहाँ देख लो, इसको ध्यान दे लेना। हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन से। योर यूथ, आपकी जवानी से। इस प्रकार इनका सेंस आएगा। चलिए ठीक है, अगला रूल, रोल नंबर 3 में क्या बताया जा रहा है, लास्ट मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, मतलब जितने भी दिन हैं। उसके बाद में महीने, जनवरी, फरवरी, ये स्प्रिंग, विंटर, वही ऋतुओं के नाम आ गए। और अदर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है तो वहाँ भी आप किसका यूज करोगे, सिंस का यूज करोगे। कैसे, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है ना, सिंस लास्ट मंडे, जून, स्प्रिंग, मिडनाइट, इस प्रकार भी आपका सही होगा। सिंस मंडे, जून, स्प्रिंग, मिडनाइट, लास्ट, जैसे सिंस मंडे लास्ट ऐसा हो सकता है, सिंस लास्ट मंडे ऐसा भी हो सकता है। दोनों प्रकार से इसको सही माना गया है, ठीक है। तो अब देखो ये जो रूल है ना इसको ध्यान से देख लेना, बहुत ही समझने लायक चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझना है कि द लास्ट लिखा हुआ है, उसके बाद में कोई भी टाइम के बारे में बताने वाला शब्द है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, फोर का, क्योंकि इससे पीरियड ऑफ टाइम का बोध होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का नहीं होता है, पीरियड ऑफ टाइम का बोध होता है। समझना आप ध्यान से, जो चीज़ है ना समझाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। देखो, सिंस लास्ट वीक, इसका मतलब क्या होता है, ए पॉइंट ऑफ टाइम अबाउट 7 days अगो, एक निश्चित समय जो 7 दिन पहले था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, लास्ट वीक से पहले सिंस लगाना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर देखो, द लास्ट वीक हो ना तो उससे पहले 4 लगाना, और इसका अर्थ क्या होगा, द पीरियड ऑफ 7 days जस्ट कंप्लीटेड, मतलब 7 दिनों की अवधि जो अभी अभी पूरी हुई है। तो अगर आपको द दिखाई देता है ना, द, तो आप किसका यूज करोगे, 4 का। और अगर लास्ट वीक आ जाए, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, कुछ भी आ जाए तो उससे पहले सिंस लगा देना, और द लगते ही क्या लगा देना, 4 लगा देना। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्या है, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सीधी सी बात याद रखो इसमें, इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में शुरू हो गए थे और प्रेजेंट में भी जारी हैं। जैसे सी हैज़ बीन रीडिंग ए नॉवल सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़ रही है, सुबह का जो टाइम था वहाँ से लेकर अब तक जो समय है ना पढ़ ही रही है, ठीक है। इट हैज़ नॉट बीन रनिंग सिंस लास्ट मंडे, जो लास्ट मंडे था उससे क्या नहीं हो रही है, बरसात नहीं हो रही है, ठीक है। गुड़िया हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर एन आवर, 1 घंटे से क्या कर रही है, सिंगिंग कर रही है सॉन्ग को, ठीक है, सुन रही है, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 5 years, स्कूल में कितने साल से पढ़ा रहा हूँ, 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन कभी कभी आपको ये टाइम वाले 4 सिंस वाले देखने को ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस सिचुएशन में भी बनाए जाते हैं जिनमें केवल ये दिखाया जाता है कि पहले से कोई कार्य चल रहा है। जैसे सी हैज़ बीन क्राइंग, वह रो रही है, कब से रो रही है पता नहीं, लेकिन अभी भी रोए जा रही है। वाई हैव योर क्लॉथ्स बीन सो वेट, आपके जो कपड़े हैं वो गीले कैसे हो रखे हैं, ठीक है। अगला देखिए, आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन्स, मैं गार्डन्स में क्या कर रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ। इज इट क्लियर?
तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पर फ्री कंटेंट है और साथ ही PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम TRS कैंपस 7 पर बिल्कुल फ्री दी जा रही है और वहीं पे प्रैक्टिस भी होगी, बहुत ही जल्द शुरू होगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब जरूर करो भाई, ये काम आपको जरूर करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।